अध्याय 42। ताऊ ने एक को जन्मा, एक ने दो को जन्मा, दो ने तीन को जन्मा, तीन ने 10,000 वस्तुओं को जन्मा। 10,000 वस्तुएं यिन और यांग को पीठ पर लादे चलती हैं और खालीपन को गले लगाती है। सब कुछ यिन और यांग के मिलन से बनता है और सांस के संतुलन से जीवित रहता है। मनुष्य अकेले रहना नापसंद करते हैं, इसलिए राजे खुद को अनाथ, अकेला, अभागा कहते हैं। कभी चीजें घटने से बढ़ती हैं, कभी बढ़ने से घटती हैं। दूसरों की शिक्षा मैं भी दोहराता हूं। हिंसक व्यक्ति अच्छी मौत नहीं मरता। इसी को मैं पिता की शिक्षा मानता हूं। प्रिय आत्मन, अब हम उस सबसे पहली सांस के ठीक पहले की जगह पर पहुंच गए हैं। वहां कुछ भी नहीं था, केवल एक अकथनीय शून्य था। लाउत से उस शून्य को बहुत कोमलता से सहलाते हुए कहते हैं, देखो, यहीं से सब शुरू हुआ। ताऊ ने एक को जन्मा। वह एक कोई संख्या नहीं थी। वह पहली हलचल थी। वह पहली लहर थी जो उस अनंत शांत समुद्र में उठी। वह पहली सांस थी। वह पहली धड़कन थी। वह पहली मुस्कान थी। उस एक में सब कुछ समाया था, पर अभी प्रकट नहीं हुआ था। एक ने दो को जन्मा। वह एक अकेला नहीं रह सका। उसने अपना प्रतिबिंब देखा। यिन और यांग पैदा हुए, प्रकाश और अंधेरा, ऊपर और नीचे, पुरुष और स्त्री, सांस का भीतर जाना और बाहर आना। अब दो थे, पर अभी भी सब कुछ एक ही था, बस दो रूपों में। दो ने तीन को जन्मा। यिन और यांग मिले तो बीच में एक तीसरा पैदा हुआ। वह तीसरा उनका मिलन था, उनका प्रेम था, उनकी सांसों का संतुलन था। वह तीसरा ही जीवन है, वह तीसरा ही सृजन है, वह तीसरा ही वह खाली जगह है जहां सब कुछ घटता है। तीन ने 10,000 वस्तुओं को जन्मा, और फिर फूल खिले, नदियां बहीं, तारे चमके, बच्चे रोए, माएं हंसी, सारी दुनिया बन गई। पर सब कुछ उसी एक से शुरू हुआ था। सब कुछ उसी एक में लौट जाएगा। 10,000 वस्तुएं यिन और यांग को पीठ पर लादे चलती हैं और खालीपन को गले लगाती है। हर चीज में दोनों हैं। फूल में सुंदरता भी है और कांटा भी। दिन में प्रकाश भी है और छाया भी। जीवन में जन्म भी है और मृत्यु भी। और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, वही जीवन को चलाती है, वही सांस को आने जाने देती है, वही हृदय को धड़कने देती है। संत इसलिए खालीपन को गले लगाता है। वह जानता है कि यिन और यांग के बीच का वह खालीपन ही उसका असली घर है। सब कुछ यिन और यांग के मिलन से बनता है और सांस के संतुलन से जीवित रहता है। जब तक सांस भीतर बाहर संतुलित है, तब तक जीवन है। जब संतुलन बिगड़ता है, जीवन चला जाता है। संत इसलिए सांस को देखता रहता है। वह सांस को जोर से नहीं लेता, न जोर से छोड़ता। वह उसे अपने आप आने जाने देता है, और इसी संतुलन में वह अमर हो जाता है। मनुष्य अकेले रहना नापसंद करते हैं, इसलिए राजे खुद को अनाथ, अकेला, अभागा कहते हैं। हम अकेला शब्द से डरते हैं। हम भीड़ में रहना चाहते हैं। पर सच्चा राजा जानता है कि अकेलापन ही उसकी ताकत है। वह खुद को अनाथ कहता है ताकि सारी दुनिया उसकी मां बन जाए। वह खुद को अकेला कहता है ताकि सारी सृष्टि उसका साथी बन जाए। वह खुद को अभागा कहता है ताकि सारा भाग्य उस पर बरस पड़े। कभी चीजें घटने से बढ़ती हैं, कभी बढ़ने से घटती हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पाने से हम बढ़ेंगे, पर लाउत से कहते हैं, कभी कभी छोड़ने से ही हम बढ़ते हैं। संत इसलिए सब कुछ छोड़ देता है और सब कुछ पा लेता है। वह खुद को खाली कर लेता है और पूरी सृष्टि उसमें समा जाती है। दूसरों की शिक्षा मैं भी दोहराता हूं। हिंसक व्यक्ति अच्छी मौत नहीं मरता। यह कोई धमकी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जो हिंसा करता है, वह अपने भीतर हिंसा बोता है, और जो अपने भीतर बोता है, वही काटता है। संत इसलिए कभी हिंसा नहीं करता। वह जानता है कि हिंसा का फल हमेशा कड़वा होता है।